नमस्ते मित्रों, मैं प्राध्यापिका अनीता रोहिदास राजवंशी हिंदी विभाग की ओर से आप सभी द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में उपन्यास विधा का विकास इस पर चर्चा की। इसके अंतर्गत हमने उपन्यास विधा के प्रेमचंद को केंद्र में रखकर उसके 3 चरण विभाजित किए थे। उसमें से हमने प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास पर चर्चा की है। इसके अंतर्गत हम प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास इस विषय पर चर्चा करेंगे। अब हम यहाँ पर प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास की शुरुआत कब से हुई, उसके अंतर्गत किन किन उपन्यासकारों ने उपन्यास लिखे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद अपनी महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। वस्तुतः सही अर्थों में उन्होंने ही हिंदी उपन्यास शिल्प का विकास किया। उनके उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की गई थी और जनजीवन समस्याओं का प्रामाणिक एवं वास्तविक चित्र पाठकों को देखना सुलभ हुआ था। अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में उपन्यास सम्राट की पदवी पाने के अधिकारी सिद्ध हुए हैं। प्रेमचंद के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों से संबंधित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। प्रेमचंद युग के उपन्यास सौदेश्यता, सामाजिकता, मनोवैज्ञानिकता तथा राष्ट्रीयता को लेकर यथार्थवादी उपन्यास लिखे गए। इस कालखंड के उपन्यासकारों के महत्वपूर्ण उपन्यासों की संक्षिप्त जानकारी क्रमशः इस प्रकार है। प्रेमचंद का उपन्यास लेखन का कार्य वैसे तो उर्दू भाषा में सन 1905 से शुरू हुआ था, किंतु हिंदी भाषा में लेखन कार्य मौलिक रूप से सन 1918 के बाद शुरू हुआ, जिनमें इनके उपन्यास है सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। यह उपन्यास अपूर्ण है, मंगलसूत्र आदि। प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य को देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रेमचंद ऐसे साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने उपन्यासों में अभिव्यक्त वैचारिक परंपरा को शैशव अवस्था से उठाकर युवा अवस्था का सफर कराते हुए दृढ़ निश्चयी और सशक्त प्रौढ़ अवस्था में पहुंचाया है। आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेमचंद की बहुआयामी वैचारिक प्रतिबद्धता मानक एवं अनुकरणीय सिद्ध हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा की प्रेमचंद के बारे में यह मान्यता रही है कि प्रेमचंद भारतीय समाज के लिए सदा प्रासंगिक रहे हैं, पर पिछले दिनों उनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। हिंदी साहित्य के महान आलोचक डॉक्टर नगेंद्र प्रेमचंद के बारे में लिखते हैं कि जनता को समझने एवं जनता के प्रति वास्तविक सहानुभूति रखने वाले, जनजीवन को अपना जीवन समझने वाले
जनहित के लिए आत्माहुति देने वाले भारत के राजनीतिक क्षेत्र में एक गांधी जी हुए और हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में एक प्रेमचंद। प्रेमचंद कालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद ने कंकाल, तितली, इरावती आदि उपन्यास लिखकर अपना योगदान दिया है। कंकाल उपन्यास में प्रसाद जी ने आदर्श की अपेक्षा यथार्थवादी विचारों को प्रस्तुत किया है। तितली में प्रसाद जी ने ग्रामीण जीवन एवं नारी जीवन संबंधी घटनाओं को प्रस्तुत किया है, तो इरावती उपन्यास मूलतः ऐतिहासिक घटना पर आधारित अधूरा उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा का स्थान प्रेमचंदकालीन उपन्यासकारों में मुख्यतः ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में विख्यात है। वृंदावन लाल वर्मा जी प्रेमचंद काल और प्रेमचंदोत्तर काल दोनों में इनकी औपन्यासिक रचनाएं आती हैं। प्रेमचंदकालीन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गढ़कुंडार, लगन, संगम, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, प्रत्यागत तथा विराट की पद्मिनी आदि। प्रेमचंद कालीन उपन्यासकारों में चतुरसेन शास्त्री का नाम महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा लिखे गए हृदय की परख, खवास का ब्याह, व्यभिचार, हृदय की प्यास तथा अमीर अभिलाषा आदि उपन्यास महत्वपूर्ण है। इन उपन्यासों में मुख्यतः नारी समस्याओं से संबंधित विचार अभिव्यक्त किए गए हैं। अति यथार्थवादी विचारों के कारण इनके उपन्यासों पर अश्लील होने का आरोप भी लगाया गया है। प्रेमचंद युग के इस कालखंड में पद्य रचनाओं में अपनी विवेक बुद्धि के कारण विशिष्ट स्थान पाने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी गद्य विधा में अपना कौशल दिखाने आए हैं और अप्सरा, अलका, निरुपमा तथा प्रभावती आदि इस युग के इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं, जिनसे अधिकांश उपन्यास सुधारवादी विचारों को लेकर ही लिखे गए हैं। प्रेमचंद युग में आदर्शवाद एवं सुधारवादी उपन्यास लिखने वाले उपन्यासकारों की पंक्ति में पंडित भगवती प्रसाद वाजपेयी भी आते हैं। वाजपेयी जी नियम पूर्वक लिखने वाले व्यक्तित्व हैं। इनके उपन्यासों में एक पूरा युग प्रतिबिंबित होता है। मध्यम वर्ग के समग्र जीवन के चित्रण की ओर इनकी दृष्टि प्रारंभ से ही रही है। इस कालखंड की इनकी औपन्यासिक कृतियां हैं मीठी चुटकी तथा पतिता की साधना आदि महत्वपूर्ण रही हैं। चित्रलेखा उपन्यास से बहुचर्चित होने वाले भगवती चरण वर्मा प्रेमचंद के समान ही अपने उपन्यासों के माध्यम से अपने ढंग से देश का सामाजिक इतिहास ही अपने उपन्यासों में प्रस्तुत करते हैं। इनकी उल्लेखनीय औपन्यासिक कृतियां हैं पतन, चित्रलेखा तथा 3 वर्ष आदि। चित्रलेखा उपन्यास स्वस्थ क्षणों में लिखी गई एक प्रेरणा कृति है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक को प्रेमचंद परंपरा का ही लेखक माना जाता है। इस कालखंड के इनके उल्लेखनीय उपन्यास भिखारिणी तथा माँ आदि रहे हैं। आम फम भाषा प्रयोग के पक्षधर प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने विदा तथा विजय नामक उपन्यास इस कालखंड में लिखे हैं। प्रेमचंद की परंपरा का अनुगमन करने वाले श्रीवास्तव जी लेखनी को आजीवन समर्पित रहे। शिवपूजन सहाय ने इस कालखंड में देहाती दुनिया नामक उपन्यास लिखा है, जिसमें देहाती दुनिया वस्तुतः ग्रामीण जीवन के अनेक प्रसंगों का चित्रण है। भोजपुरी अंचल की संस्कृति, बोली बानी, मुहावरों, कहावतों, गीतों आदि के प्रयोग की बहुलता के कारण इसे आंचलिक उपन्यास की संज्ञा भी दी गई है, जो तर्कसंगत है। पांडे बेचन शर्मा उग्र प्रेमचंद युग के विशिष्ट उपन्यासकार हैं। आदर्शवादी लिख से हटकर बेचन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी आदि उपन्यास इस युग में लिखे। इनमें समाज की नग्न यथार्थता को बिना किसी लाग लपेट के अदम्य साहस के साथ उजागर किया है। चंद हसीनों के खतूत पत्रात्मक प्रविधि में लिखित हिंदी का पहला उपन्यास है। जैनेन्द्र कुमार प्रेमचंद युग के सर्वाधिक उल्लेखनीय उपन्यासकार हैं। इन्होंने अपनी दुर्लभ सृजनात्मक प्रतिभा से मनोवैज्ञानिकता ही
और उन्मुख हिंदी उपन्यास का सही दिशा और समृद्धि प्रदान की। मानव मन की जटिलताओं पर आधारित जैनेन्द्र कृतपरक उपन्यास बाल विधवा की करुण गाथा है। सुनीता और त्यागपत्र यह भी इस कालखंड के जैनेन्द्र जी के चर्चित उपन्यास रहे हैं। सुनीता में क्रांतिकारी आंदोलन की व्यर्थता सिद्ध कर गांधीवाद की प्रतिष्ठा का संदेश है। यह तीनों उपन्यास जैनेन्द्र कुमार के संपूर्ण व्यक्तित्व को उजागर करने में समर्थ हैं। राधिका रमन प्रसाद सिंह ने इस युग में तरंग मंच, विशाखा हृदय, राजा साहब तथा राम रहीम आदि उल्लेखनीय उपन्यास लिखे हैं। सियाराम शरणगुप्त ने गोद, अंतिम आकांक्षा आदि उपन्यास लिखे तो इलाचंद्र जोशी ने घृणामयी नामक महत्वपूर्ण उपन्यास इसी काल में लिखा। प्रेमचंद युग के अन्य उपन्यासकारों का भी महत्वपूर्ण स्थान इस युग में रहा है, जिनमें चंद्रशेखर पाठक ने विचित्र समाज सेवक, आदर्श लीला, भारती, मायापुरी, अबला की आत्मकथा, सद्गुणी सुशीला आदि उपन्यास पाठक जी के इसी युग में प्रकाशित हुए। मन्नन द्विवेदी गजपुरी ने इस काल में कल्याणी नामक उपन्यास लिखा। जगदीश झा विमल ने निर्धन कन्या, खरा सोना, आदर्श दंपति, जीवन ज्योति, लीलावती, आशा पर पानी, रमणी रहस्य, केसर आदि उपन्यास लिखे हैं। जीपी श्रीवास्तव ने महाशय, भड़ाम सिंह शर्मा, लतखोरी लाल, विलायती उल्लू, स्वामी चौखरानंद, प्राणनाथ, गंगा जमुना, दिल की आह उर्फ दिल जले की आह आदि उपन्यास लिखे हैं, जिनमें निस्वार्थ प्रेम, दहेज प्रथा, विवाह तथा श्राद्ध आदि में होने वाले अपव्यय, हिंदी मुस्लिम एकता, स्त्री शिक्षा, ढोंगी महात्माओं के पाखंड आदि का चित्रण किया है। इस युग के पूर्वार्ध में मदारी लाल गुप्त ने गौरी शंकर, सखाराम, माणिक मंदिर आदि उपन्यासों की रचना की थी। चंडी प्रसाद रुदेश ने मनोरमा और मंगल प्रभात नामक उपन्यास लिखे। दोनों ही उपन्यास समाज सुधार की भावना से प्रेरित हैं। गिरिजा दत्त, गिरीश ने संदेह, प्रेम की पीड़ा, अरुणोदय, पाप की पहेली, बाबू साहब आदि उपन्यासों की रचना की थी। प्रफुल्ल चंद ओझा मुक्त ने सन्यासिनी, पतझड़, पाप और पुण्य, जेल यात्रा, तलाक आदि उपन्यास इस युग में प्रकाशित हुए। परिपूर्णानंद वर्मा ने प्रेम का तुल्य और मेरी आह नामक उपन्यास लिखे। ऋषभ चरण जैन ने पैसे का साथी, दिल्ली का व्यभिचार, वेश्यापुत्र, मास्टर साहब, सत्याग्रह, रहस्यमयी, दिल्ली का कलंक आदि 1 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे। आदि उपन्यासकारों के उपन्यास कथ्य की नवीनता और व्यापकता की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। हिंदी उपन्यास के छात्रों में एक गलत धारणा प्रचलित है कि प्रेमचंद युग में उस काल के गौण उपन्यासकारों का विशेष महत्व नहीं है। यह सत्य है कि सृजनात्मक दृष्टि से इस काल के गौण उपन्यास अधिक महत्व के नहीं है, पर विषय के विस्तार और शिल्पगत प्रयोग की दृष्टि से उनका योगदान उल्लेखनीय नहीं है। प्रेमचंद युगीन इन गौण उपन्यासकारों के उपन्यासों का सर्वाधिक प्रमुख विषय हिंदी समाज में विधवाओं की दयनीय स्थिति, पत्नी सपत्नी संघर्ष, पातिव्रत्य और सतीत्व का महत्व, किसी विधवा द्वारा किसी विवाहित व्यक्ति से प्रेम करके संकटपूर्ण स्थितियों में पड़ने, यहाँ तक कि वेश्यावृत्ति अपनाने को बाध्य होने, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त स्त्रियों के चारित्रिक स्खलन और पढ़ी लिखी भारतीय आदर्श का पालन करने वाली स्त्री की महत्ता का प्रतिपादन, धन लोलुप परिवार में निर्धन परिवार की लड़की के विवाह हो जाने पर उसकी अपमानजनक स्थिति आदि रहा है। अब यहाँ पर हम प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, प्रेमचंद के उपरांत हिंदी उपन्यास किसी एक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुआ, अपितु उसकी विविध धाराएं अनेक दिशाओं की ओर प्रवाहित हुई। विषय की दृष्टि से यदि हम प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों का वर्गीकरण करें तो इसके अलग अलग वर्ग
बनाए जा सकते हैं। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।